तो जहां हम एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का वेट कर रहे थे, अमेजॉन प्राइम ने बोला होल्ड माई बियर। जी हाँ, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि द बॉयज़ का फाइनल सीजन का टीजर ट्रेलर आ चुका है और अमेजॉन ने ये धमाका हमें बस एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के कुछ समय पहले ही दिया। और चलिए हम इस चीज़ का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। We ain't surviving this fucking war. We are dead men walking. तो ट्रेलर की शुरुआत होती है हमारे बॉयज़ के गैंग से, जो कि एक प्रिजन टाइप जगह पे जा रहे होते हैं और उनमें से एक कैरेक्टर बोल रहा है विल नॉट सर्वाइव दिस वॉर। और ये तो साफ जाहिर हो जाता है इस बात से कि भाई ये पूरा सीज़न वॉर थीम पे फोकस करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये फाइनल सीज़न होने वाला है शो का। और हम इन्हें एक प्रिजन के सामने देख सकते हैं। अब ये प्रिजन है टेक्नाइट का, पर आई थिंक इसको होमलैंडर ने कैप्चर कर रखा है, क्योंकि आप अगर इसकी थीम को आगे ट्रेलर में देखेंगे तो इसमें आपको होमलैंडर की थीम के ड्रेस कोड दिखेंगे। और आगे चलते हैं। We are dead men walking. I'm gonna keep fighting. और यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रिजन के अंदर ह्यूई फंसा हुआ है और मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर्स ह्यूई को छुड़ाने आए हैं। अब ह्यूई आपने इसे लास्ट सीजन में देखा था, कैप्चर हो गया था और वहाँ से स्टारलाइट बच के भाग गई थी, जिसको हमने फिर जनवी सीजन 2 में देखा था, जो कि डॉल्कन के कुछ बच्चों को रिक्रूट करने के लिए आई थी। और फिर यहाँ पे ह्यूई फंस गया था उस सीज़न 4 के एंड में, तो यहाँ पे उसी का शॉट दिखाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के साथ बिली बुचर भी शामिल है। मतलब लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जैसे ये लोग बिली बुचर की आइडियोलॉजी से घबरा गए थे जब उसने विक्टोरिया न्यूमन को मारा था, तो उसके बाद ये लोग कैसे साथ में आए इस सीज़न में देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। And if you can't, then I'm just gonna fight for both of us. फिर हमें एक शॉट देखते हैं ह्यूई और स्टारलाइट का, जो अपने गैलरी में बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और ह्यूई बोल रहा है कि इफ़ यू कैन देन वी विल डू दिस टुगेदर। मतलब इनकी पूरी तैयारी है, आगे एक बहुत बड़ी जंग आने वाली है उसको लड़ने की। You wouldn't be the first to throw their life away in a war, but you would be the first to save the world doing it. और इनके बाद सीधा आता है किमिको और फ्रेंची का एक शॉट, और ये लोग भी एक दूसरे को बहुत ऐसे देख रहे हैं कि जैसे इनकी लास्ट मीट होने वाली हो। तो ये एक ओवरऑल एक होलसम मूवमेंट दिखा रहे हैं पूरे शो में। ऑल ऑफ दिस केओस एट द एंड दे ऑल आर ह्यूमंस एंड दे आर स्केर्ड ऑफ द कमिंग वॉर। और इसी सीन के बीच में एक वॉइस ओवर चलता है जिसमें बिली बुचर की आवाज़ आती है और बिली बुचर बोल रहा होता है यू वोंट बी द फर्स्ट टू थ्रो देयर लाइफ अवे इन अ वॉर, बट यू वुड बी द फर्स्ट टू सेव द वर्ल्ड डूइंग इट। और फिर हम इस सीन में देख सकते हैं स्टारलाइट को, जिसको देख के कोई भी डाउट नहीं हो सकता कि भाई ये पूरा शॉट इंस्पायर्ड है स्पाइडरमैन नो वे होम के इलेक्ट्रो के इस शॉट से। और इसमें हम स्टारलाइट को अपनी फुल पोटेंशियल में पावर यूज़ करते हुए देख सकते हैं। इसमें वो हमें ये भी दिख रहा है कि अब उसकी पावर और एम्पलीफाई हो गई है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी को भी एक तरीके से यूज़ करना सीख गई है और वो इसी प्रिजन में आई है आई थिंक ह्यूई को छुड़ाने। और आप उसके अगर क्लोथिंग पे नोटिस करें तो ये वही है जो जनवी के सीज़न 2 के एंड में उसने पहना हुआ, तो मतलब ये उसी सीन के बाद जस्ट टेक प्लेस करती है। मतलब कि स्टारलाइट ने उन बच्चों को शायद इस प्रिजन ब्रेक से ह्यूई को निकालने के लिए और इस लॉन्ग टर्म वॉर में साथ देने के लिए जोड़ा था, या फिर एट मोस्ट ये लोग शायद से प्रिजन ब्रेक के लिए उन बच्चों को यूज़ करें, क्योंकि एट द एंड वो बच्चे ही हैं, तो ये नहीं चाहेंगे कि उन बच्चों की जान ऐसे खतरे में डालें। तो उनको बस स्टार्टिंग के जो इजी मिशन होंगे उसमें यूज़ करा जाएगा और जो मेन मिशन होंगे उनमें ये बॉयज़ के कैरेक्टर्स शामिल होंगे। So how about it, you lot? One last go? I'll take that as a yes. और फिर शायद ह्यूई को इन्होंने छुड़ा लिया है और हम सारे हीरोज़ के कैरेक्टर्स को एक रूम में बैठे हुए देख सकते हैं, जहाँ पे उनसे बिली बुचर बात कर रहा होता है, बोलता है कि आर यू इन, और सारे कैरेक्टर्स उसको हाँ बोलते हैं। तो ऑब्वियस है कि मतलब बिली बुचर से इन्होंने अपने मनमुटाव बस कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं कि भाई कि अभी बिगर पिक्चर को देखना है, हमें बड़ा प्रॉब्लम है होमलैंडर और उसका ऑपरेशन, तो उसको पहले रुकना है। तो अभी हीरोज़ ने यहाँ पे हाथ मिला लिए हैं वापस और ये अब रेडी हैं वॉर के लिए। तो यहाँ पे किमिको भी भाई कुछ बोल रही होती है, जिसको बहुत ही फनी सीन दिखाया गया है जहाँ पे इसको बिली बुचर डिसाइफर नहीं कर पाता, बट मैं अगर बोलूँ तो मैंने इसको डिसाइफर कर लिया और ये इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन है। One last go?
take that as a yes. और फिर हम एक शॉट देख सकते हैं एशली को एक स्पीच देते हुए। तो लास्ट सीज़न में हमने एशली को जब देखा था तो उसकी हालत थोड़ी सही नहीं थी। वो मतलब एक तरीके से द लीडर बन चुकी थी, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड अगर किसी ने देखा हो तो। लेकिन इसमें वो कम्प्लीटली फाइन लग रही है। तो हो सकता है कि भाई इसमें उसने अपने आप को कवर करना है तो सीख लिया अपने पावर को कंट्रोल करना, या तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है इसके से नॉर्मल लग रही है। और हमें ये पता लगता है कि एशली ही नई प्रेस सेक्रेटरी है। जब विक्टोरिया न्यूमन को लास्ट सीजन में बिली बुचर ने ऐसे कबाब की तरह काट दिया था तो भाई साहब ऑब्वियसली अब तो किसी को आने पड़ेगा। और एशली है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। फिर इसके बाद शॉट आता है जोई और स्टैन एडगर का। मतलब ये भी शो में होने वाले हैं और इनका भी एक्शन ताबड़तोड़ होगा। मेरे ख्याल से इसमें एक अलग पैरेलल भी दिखाया जाएगा। यहाँ पे एक और स्टोरी लाइन साइड बाय साइड चलेगी कि जोई और स्टैन एडगर मिलके अपनी बेटी विक्टोरिया को एवेंज करेंगे और बुचर के पीछे ही आएंगे। तो टेक्निकली यहाँ पे 3 तरीके की टीम बन जाएगी। एक टीम होगी ऑब्वियसली द बॉयज़ की जो कि वॉट के पीछे जाएंगे, एक टीम ऑब्वियसली द वॉट ही होगी और होमलैंडर, और एक होगी स्टैन एडगर की टीम जो लोग एवेंज करने के लिए बेसिकली जाएंगे बिली बुचर को मारने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से फिर यहाँ पे ये जो स्टैन एडगर वाली टीम है और द बॉयज़ की टीम है ये मेरे ख्याल से साथ में आ जाएंगे, क्योंकि इनको एक बिगर पिक्चर देखना होगा। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा खलनायक यहाँ पे है होमलैंडर का। A reckoning is coming. फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है रायन का, जो कि पिछले सीज़न से और बड़ा हो चुका है और ये पूरी तरीके से रेज मोड में है। ये किसी पे लेज़र बीम चलाने वाला है अपने आंखों से, और हमें नहीं पता है किस पे चला रहा है। लेकिन एक थ्योरी हो सकती है कि ये हो सकता है मिलिट्री पे चला रहा हो। बट लास्ट सीज़न में हमने इसको ये देखा था कि होमलैंडर के तौर तरीक़ों से खास ये उससे कुछ वो नहीं है, मतलब उसमें इंटरेस्टेड। तो हो सकता है कि या तो इसको मिलिट्री कैप्चर करने आई हो, क्योंकि इसने लास्ट सीज़न में उस बुढ़िया को टपका दिया था। तो भाई ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की थी और भाई साहब गवर्नमेंट इसके पीछे आएंगे। तो हो सकता है कि इस बार ये होल्ड बैक ना करे और ये पूरी तरीके से अपनी होमलैंडर का जो ट्रेड्स इसके अंदर है उसको एम्ब्रेस करे और फिर मतलब सारे सोल्जर्स का फ्राई बना दे। फिर हम देखते हैं सिस्टर सेज का एक क्लिप, जो कि वॉट की CEO बन गई है एशली के जाने के बाद। तो यहाँ पे उसको देख के लगता है कि वो थोड़ी पिस्ड ऑफ है, क्योंकि लास्ट हमने उसको भी जेनवी में देखा था और जेनवी सीज़न 2 में थॉमस एडोल्टन के साथ का जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा सा खतरे में था। तो उसके बाद उसको थॉमस के वेज अच्छे नहीं लगे, तो वो अपने एक प्लान के साथ मूव करना चाहती थी और वो इस सीज़न में मेरे ख्याल से उसी पे मूव करेगी और होमलैंडर को एक डोमिनेशन दिलाएगी। फिर हम देखते हैं एक पहली झलक सोल्जर बॉय की, जो कि एक क्रायो चेम्बर में है जिसको होमलैंडर ऐसे देख रहा है बहुत ही क्रीपीली। और ये सीन बहुत हद तक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन से रिजेंबल करता है, जिसमें बकी बार्न्स को भी वकांडा में ऐसे ही कर लिया था। मेरे ख्याल से इस पूरे सीज़न में होमलैंडर सोल्जर बॉय को यूज़ करेगा अपने साथ। वो क्या रीज़न हो सकता है और कैसे उसको मनाएगा ये इंटरेस्टिंग होगा जानना। और सोल्जर बॉय और होमलैंडर अगर साथ में मिल गए तो इनको रोकना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी रायन का भी पता नहीं कि भाई वो बॉयज़ की टीम के साथ जाएगा या फिर एट द एंड होमलैंडर के साथ ही रहेगा। और अगर ये तीनों साथ में आ गए तो भाई सबकी फील्डिंग सेट है। इस सीरीज़ के मेकर ने भी बोला था कि कॉमिक बुक में जैसा एंडिंग दिखाया था द बॉयज़ का, इस पूरे सीज़न में वो एंडिंग नहीं होगी, कुछ अलग एंडिंग होगी। तो क्या पता ये एंडिंग बहुत डार्क हो। फिर हम एक सीन देख सकते हैं जहाँ पे होमलैंडर बोल रहा होता है अ रेकनिंग इज कमिंग, और ये किसको बोल रहा होता है ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता है सोल्जर बॉय को बोल रहा हो, या हो सकता है ये मिरर में जैसे वो बात करता है अपने आप से ही, वो हो सकता है वही बोल रहा हो। बट ये बात तो श्योर है कि अब होमलैंडर इज़ गोइंग ऑल इन इट और वो पूरा रेडी है कि पूरा एनाइलेशन फैला दे। और एक बॉयज़ का इस टीज़र से पहले अमेज़ॉन ने सोशल मीडिया पे 2 पोस्टर भी रिलीज़ करे थे। इसमें से होमलैंडर दिख रहा था स्पेस में जो अर्थ को देख रहा है, इसमें अर्थ पे न्यूक्लियर अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या पता इस बार होमलैंडर फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं मेंटल स्ट्रेंथ से भी काम ले और लोगों को भड़काए एक दूसरे से लड़ने के लिए। फिर हमें एक नए कैरेक्टर देख सकते हैं जिसको जेरेड पैटेलेकी ने प्ले किया है, अगर मैं इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। इन्होंने सुपरनैचुरल्स में रोल किया था और उसमें जेंसन एंगल्स भी थे जो सोल्जर बॉय प्ले करते। तो एक तरीके से सुपरनैचुरल के पूरे कास्ट को ये लोग सामने ला रहे हैं। तो सुपरनैचुरल के फैंस के लिए भी एक तरीके का एक बहुत अच्छा एक सरप्राइज़ है। पर ये कैरेक्टर क्यों है यहाँ पे, मेरे ख्याल से वॉट के साथ है और इसमें भी कुछ सुपर पावर्स है, बट क्या है ये देखना होगा।
फिर हम एक डीप का शॉट देख सकते हैं जो कि ऑयल में पूरा एक तरीके से ग्रीसी ऑयल में ऐसे उसकी बॉडी है और वो एक फ़िश को दिख रहा था, मरी हुई है जिंदा आई थिंक, और उसमें पूरा ऑयल लगा हुआ है। वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि भाई उसको मछलियों से ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। क्यों करता हूँ मैं। फिर हम एक ए ट्रेन का मस्त शॉट देखते हैं एकदम स्लो मो में, जिसमें ए ट्रेन उस प्रिजन के अंदर भाग रहा होता है। और हमने लास्ट ए ट्रेन को भी जेनवी के सीज़न 2 में स्टारलाइट के साथ गडोल्कन के बच्चों को ऐसे बचाते हुए देखा था, तो हो सकता है ये भी स्टारलाइट के साथ आया हो उस प्रिजन में ह्यूई को बचाने के लिए। और यहाँ पे एक स्लो मो शॉट देख सकते हैं हम लोग बहुत अच्छा, जो कि एक्समैन दी फर्स्ट क्लास के क्विक सिल्वर वाले सीन से बहुत रिजेंबल करता है। मेरे ख्याल से वैसे ही कुछ क्रिएट करना चाह रहे होंगे द बॉयज़ के लिए, और इसमें हो सकता है कुछ R-rated वॉयलेंस भी हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर यहाँ पे एक वॉर्ड का शो दिख रहा होता है, इसमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, स्टेज पे कुछ परफॉर्म कर रहा होता है, बट देख के समझ में नहीं आ रही कौन है, मतलब कोई नया कैरेक्टर हो सकता है। इसके क्लोथिंग को देख के सकते हैं कुछ मैजिक मिस्टिकल टाइप का, क्योंकि इसके कपड़ों को देखे तो थोड़े डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम के जैसा मिक्स टाइप का कुछ लग रहा है, तो हो सकता है कुछ मैजिकल कैरेक्टर भी इस बार इंट्रोड्यूस करें। फिर हम सीन में इस प्यारे से डॉगी को देख सकते हैं, इसका नाम टेरर है और ये ऐसे देख रहा है। और वहाँ पे एक कैरेक्टर है डॉग नॉट, इसको भी हमने बॉयज़ की सीरीज़ में देख रखा है पहले, और इनका कुछ अलग ही केमिस्ट्री शायद चल रहा होगा, तो इसको देख के थोड़ा सा मज़ा तो आएगा। फिर भाई साहब एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है, इसमें होमलैंडर अपने फुल आई का लेज़र आसमान में से चला रहा है, बहुत ही ऐसे शॉक होके ऐसे ब्रेक होके। हो सकता है कि लास्ट के जो सीन है उसमें ये किसी को पंच करा होता है, हो सकता है कि ये उसका कोई अपना हो, उसको पंच करने के बाद ये ऐसा टूट गया हो और ये उसके लिए ग्रीव कर रहा हो, या फिर हो सकता है इसी सीन में इसने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह इसको एकदम अच्छा नहीं लगा और एकदम ऐसे पागल हो गया, इंसेन हो गया हो। पर कुछ तो है जिसने इसको बहुत इंसेन कर दिया सीन में, और इतना इंसानिटी देख के लग रहा है कि इस सीजन में ये होमलैंडर बहुत खतरनाक होने वाला है। Even if I have to drag your broken fucking carcasses over the finish line, we are going all the way, no matter the cost, till the job's fucking done. और फिर भाई साहब हमें सीरीज़ का पूरा एंडिंग शॉट देखते हैं, जिसमें होमलैंडर किसी एक पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, बट वो बहुत हेजिटेट करता है। पहली बार हम उसको इतना हेजिटेट करते हुए, लास्ट टाइम हमने उसको इतना हेजिटेट करते हुए तब देखा था जब वो ब्लैक नॉर को मारा था, क्योंकि उसको उतना दोस्त मानता था। तो यहाँ पे कौन उसका अपना है, क्या पता ये रायन हो, क्योंकि बिली बुचर को तो भाई वो एक सेकंड में नहीं सोचेगा अब मारने के लिए, क्योंकि उसने उसका वो डील तोड़ दिया है। बट भाई साहब अगर उसने रायन को से मार दिया इतने ब्रूटैलिटी के तरीके से, और अगर ये चीज़ होती है तो बहुत शॉकिंग वाली तो ऐड करेगी होमलैंडर कैरेक्टर में भी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रायन को प्यार करता था, और हो सकता है रायन ने अपना लास्ट टाइम मूड चेंज कर लिया हो और वो होमलैंडर के अगेंस्ट हो गया हो, और फिर बिली बुचर को भी मोटिवेशन देगा होमलैंडर को और बुरी तरीके से मारने का। बट ये सीन बहुत ब्रूटल होगा अगर ये चीज़ एक्चुअली प्ले आउट करती है, लाइक गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के भी। तो ये था ओवरऑल बॉयज़ का सीज़न 5 का टीज़र। आप अपने राय ज़रूर बताइएगा इस टीज़र को, अगर आपने देखा हो तो आपको कैसा लगा हो। लेकिन मेरे को तो बहुत शॉक वैल्यू मिली, और उसके ट्रेलर के लिए मैं वेट नहीं कर सकता, और सीरीज़ की तो बिल्कुल नहीं, जो अप्रैल में आने वाली है। और अभी तो डूम्सडे का भी ट्रेलर आने वाला है, तो ये पूरा मंथ हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, वो मैं बताऊँ, इस चैनल को सब्सक्राइब। देख क्या रहे हो, कर दो भाई।